जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है और रियल एस्टेट की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब रेरा आने से पहले सब चिंदी चोर लोग थे, बहुत सारे लोग चिंदी चोर तरीके से काम करते थे, बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाम नहीं थी, इसीलिए फ्रॉड होते थे, लोगों को अपार्टमेंट नहीं मिले, पैसा लोगों ने दे दिया, पैसा लोगों का फंस गया, ब्रोकरों ने भी उल्टा सीधा माल बेचा, उल्टी सीधी कमीशन अर्न करे और कैसा भी ब्रोकर का माल भेजा, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। लेकिन रेरा आने के बाद चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। रेरा डिजिटल रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए हैं, ब्रांडेड डेवलपर्स हो गए हैं, बैंक फंडिंग और आईटीआई रियल एस्टेट को ज्यादा ऑर्गेनाइज एसेट के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये 4 रीजन है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आपको कितने लोगों को लगता है कि ये 4 रीजन काफी होते हैं रियल एस्टेट की एक्चुअल ग्रोथ के लिए। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अर्बनाइजेशन, इनकम ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर्मलाइजेशन, ये 4 चीजें अगर ठीक हो जाएं तो कोई भी एरिया को डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता। अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, छोटे शहर से लोग बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। इनकम ग्रोथ, आज बायर एम्यूनिटी ढूंढता है, क्लब ढूंढता है, स्विमिंग पूल ढूंढता है, गोल्फ कोर्स ढूंढता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखता है, ग्रीन एरिया देखना चाहता है, लिफ्ट होनी चाहिए, ऑफिस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छी हो रही है, मेट्रोज, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब रियल एस्टेट को बड़ा करने में मदद करते हैं। एंड फोर्थ, लास्ट नॉट द लीस्ट, फॉर्मलाइजेशन, यानी सब अब रेरा अप्रूव है, डिजिटल बुक्स हो गई हैं, ब्रांडेड डेवलपर्स आ गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, अथॉरिटी है, ऊपर चेक करने वाली कम्युनिटी बैठी है। आईबीईएफ के अनुसार इंडिया रियल एस्टेट सेक्टर 2047 तक 5.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है। 5.8 ट्रिलियन डॉलर, और ये बहुत बड़ा है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया 15% तक पहुंच जाएगा, जो आज 7% है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, हमारे लिए, अपनी इनकम को स्केल करने में। आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और रियल एस्टेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप जॉब करते हैं ना, तो अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई और बिजनेस भी करते हैं तो उसके साथ भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल एस्टेट को बिल्ड करने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो अगर आज आपने समझ ली तो आपके लिए पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आज शुरू हो सकता है विदाउट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट। तो चलते हैं इस जर्नी के ऊपर। कितने लोग कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड हैं, एक बार मुझे लिख के बता दें, क्योंकि आज कुछ खतरनाक सीखने वाले हैं आप। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज इस इवेंट को अटेंड करने में? कितने लोग चाहते हैं कि नहीं, आज कुछ नया सीखेंगे यार, आज कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हमारी आमदनी बड़ी होगी, जिससे हमारी कमाई बड़ी होगी, ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, एक नई चीज सीखेंगे सोनू सर से और अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके अपने धंधे को बड़ा करेंगे। रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज्ड है, आज इसमें कुछ ऑर्गेनाइज बातें मैं आपसे कहूंगा। मैंने पिछले 3 साल में बहुत काम किया है इस सेक्टर के अंदर और बहुत मेहनत करी है। आज उस 3-4 साल के रियल एस्टेट की मेहनत का निचोड़ आपको देने वाला हूं। कॉर्पोरेट में तो कोई 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, कॉर्पोरेट का सारा एक्सपीरियंस मैंने रियल एस्टेट में लगाया और 3 साल में इतना किया है जो लोग 25-50 साल में भी शायद नहीं करते। थैंक्स टू यू ऑल पीपल, जिन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी मोहब्बत लुटाई पिछले कुछ समय के अंदर। सो आगे बढ़ते हैं। मेरी टीम ने पिछले 2 सालों में रियल एस्टेट में क्या किया है, पहले ये समझते हैं कि हमने पिछले 2 साल में किया क्या है, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगले 10 साल में हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि आगे कोई क्या करेगा वो तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये पता चल जाए कि पीछे क्या किया है। आगे का डायलॉग तो सब मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तोप ले आएंगे, चांद पे पहुंच जाएंगे, मंगल ग्रह पे घर बना लेंगे। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि तूने पीछे क्या किया है, बोला बस यहीं से शुरू कर रहे हैं, मामला गड़बड़ है। यानी आप उसका बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए जब आप अपनी फ्यूचर की बात करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी टीम ने मिलकर पिछले 2 साल में रियल एस्टेट में किया क्या है। We have conducted 7 major workshops to train broker community all across India. हमने 7 बड़ी मेजर वर्कशॉप की हैं पिछले 2 बरस के अंदर, और इस 7 वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर कम्युनिटी आई। वो लोग जो रियल एस्टेट में थे, जिनके ऑफिस थे, जिनके पास 50, 100, 200 लोगों की टीम थी, उनको मैंने बुलाया और फुल डे का इवेंट किया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कोई
कोई 7-8 घंटे मैंने उनको सिखाया कि आज के दौर में रियल एस्टेट कैसे बेचा जाता है, आज के दौर में रियल एस्टेट में ग्रोथ कैसे होती है। और मैं आपको बता दूं, इन 7 इवेंट में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग आए जो 2-2 हजार करोड़ के, 3-3 हजार करोड़ के, 5-5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे थे, 10-10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसमें वो ब्रोकर लॉबी भी आई जिनके इंसेंटिव ही महीने के 5-5 करोड़ रुपए के थे। उनको मैंने सिखाया पूरे दिन। 7 मेजर वर्कशॉप कहां कहां करी? दिल्ली, दिल्ली में 2 बार करी, एक बार कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, भुवनेश्वर। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति इन वर्कशॉप में भी आया हो और यहां भी बैठा हो। अगर आप में से कोई व्यक्ति ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, तो मुझे लगेगा कि यार कमाल की बात है, वहां भी आए थे भाई और यहां भी आ गए। तो आपका तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। कोई लखनऊ आया था, कोई मुंबई, और कहां आए थे एक बार कमेंट बॉक्स में वो जगह लिखकर बता दें, सो दैट वर्कशॉप को हमारे अटेंड किया। 3500 ब्रोकर्स एंड बिल्डर कम्युनिटी। ऑल सेशंस आर पावर पैक्ड एंड ओवर क्राउडेड। इतनी भीड़ थी, इतनी मारामारी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। 8,000 रुपए की टिकट से शुरू होता था और 40,000 रुपए की टिकट तक प्रोग्राम जाता था। पैक्ड था, पूरा पैर रखने की जगह नहीं। इरोज होटल लखनऊ में एलडीओ के साथ मिलकर। उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम किया होटल वेस्ट इन कोलकाता में 3 अगस्त को। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया इरोज होटल वापस सितंबर 23 को। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया भुवनेश्वर के अंदर 7 दिसंबर को। अभी हमने प्रोग्राम किया 15 फरवरी को होटल रेडिसन रेड में। 7 बड़े इवेंट, 3,500 लोग इस इवेंट में आए। पैर रखने की जगह नहीं, बिल्कुल पावर पैक्ड प्रोग्राम। फुल डे के वर्कशॉप सुबह 9 बजे स्टार्ट होते थे, शाम को 5 बजे तक चलते थे। ये कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है और अब मैं क्या करने जा रहा हूं। पैर रखने की जगह नहीं, पावर पैक प्रोग्राम। 8-8 घंटे लोग मेरे सामने बैठते थे और मैं उनको सिखाता था कि आज के दौर में रियल एस्टेट कैसे बेचा जाता है, आज के दौर में क्या जरूरत है एक ब्रोकर को करने की और क्या गलतियां हैं जो एक ब्रोकर कर रहा है लगातार। ये अलग अलग प्रोग्राम के कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूं। कहीं पर भी आपको पैर देखने की जगह नहीं मिलेगी। अलग अलग इवेंट की तस्वीरें हैं। 7 मेजर इवेंट, 8 मेजर इवेंट हमने किए, 2 दिल्ली और अलग अलग शहर में। ये आप देख रहे हैं कंपैरिजन में। इतने सारे ऑफलाइन इवेंट करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि लोग इस सेक्टर को लेकर सीरियस बहुत है। शुरू शुरू में जब मैं रियल एस्टेट के इवेंट करता था और मैंने पहली बार टिकट लगाया कोई 7-8 हजार रुपए का, तो मेरे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया रियल एस्टेट में कौन पैसा देगा, रियल एस्टेट वाले पैसा देते नहीं है, पैसा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है। बहुत अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको बस डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छे लोग हैं, डायरेक्शन की जरूरत है। अगर उनको मैं डायरेक्शन दे दूं तो वो अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जी हाँ, 3500 से ज्यादा लोग मेरे इस इवेंट्स का हिस्सा बने। पैर रखने की जगह नहीं। 2 साल में तमाम इवेंट करने के बाद मुझे एक बात और रियलाइज हुई, और वो ये कि जब आदमी 8,000 या 20,000 रुपए की टिकट खर्च करता है तो उसके बाद वो ट्रेवल भी करता है, फ्लाइट भी पकड़ता है, होटल भी बुक करता है। यानी एक आदमी को कोई 25-30 हजार रुपए लग जाते हैं अगर वो मिनिमम टिकट भी पकड़ता होगा। और अगर कोई प्लेटिनम टिकट 40,000 रुपए की खरीद रहा है तो हो सकता है वो फ्लाइट टिकट से आ रहा हो, बिजनेस क्लास से आ रहा हो, रात को होटल में स्टे भी करता हो, 1 लाख रुपए लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसको ऑनलाइन करूं यार। इतना पैसा लोगों का लग रहा है और ज्ञान ही तो लेना है, क्यों मिलना है? अगर मिलना होगा तो मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी इसको शुरू किया जा सकता है। तो ये पहला मौका है दोस्त, बहुत सोच विचार करके हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, क्योंकि मुझे लगता है रियल एस्टेट क्रिएटेड मोस्ट मिलेनियर देन एनी अदर इंडस्ट्री। दुनिया के बड़े बड़े नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने रियल एस्टेट में कमाल का काम किया है। निरंजन हीरानंदानी, मुंबई के बिजनेस टाइकून, बहुत बड़ा नाम। मैं बड़ा इंस्पायर हूं इनसे। और मेरे ऑफिस आए थे आज से कुछ समय पहले। He came to my ऑब्जेक्ट लॉन्च कर दिए। मुंबई से निकला एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ नहीं था करने को, दुबई का एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, रियल एस्टेट बिल्डर बन जाता है। 36-38 प्रोजेक्ट हैं। मैं दुबई गया, जब मैं रिजवान भाई से मिला तो हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। बहुत अच्छा डिस्कस हमने किया रियल एस्टेट के ऊपर कि दुबई का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है, हिंदुस्तान का कैसा है। क्योंकि इनकी कंपनी के अंदर, डैन्यूब के अंदर, कोई 40 से 50% जो सेल आता है वो भारत से आता है, इंडिया से आता है। तो अभी जब दुबई में प्रॉब्लम हुआ वॉर के कारण, तो ही कॉल्ड मी कि सोनू भाई सब बंद हो गया है, कोई एक इवेंट कर दें ऑनलाइन सो दैट टीम मोटिवेट हो जाए। तो रिजवान भाई से बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ उस प्रोग्राम के बाद।
तो ये तमाम वो लोग हैं डीएलएफ के केपी सिंह जिन्होंने बड़ा नाम बनाया स्क्रैच से उठ के। डीएलएफ को कौन नहीं जानता, गुड़गांव का मतलब ही डीएलएफ हो गया आज के डेट में। लीजिंग लाइजिंग का इतना पैसा आता है, इतना रेंटल इनकम आता है कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में अपना बड़ा नाम बनाया है। तो अब मैं ये सोचता हूं कि अगर ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर ये सब कर सकते हैं तो हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों ने तब किया था जब ना तो सोशल मीडिया था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कम्युनिकेशन था, ना इस तरह की जूम हो सकती थी। बावजूद इसके इन लोगों ने कर लिया। आज एक्सपीरियंस है, मुझे पता है सेल कैसे होती है, मुझे पता है सेल कैसे नहीं होती है, मुझे पता है कि क्या करने से काम होता है, मुझे ये भी पता है कि क्या करने से काम बिल्कुल नहीं होता है। मैं सोशल मीडिया का खिलाड़ी आदमी हूं, मैं तमाम चीजें जानता हूं जिससे बिजनेस बनते हैं और तमाम चीजें जानता हूं जिससे बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं। तो आप और मैं अगर मिल जाएं, एक कम्युनिटी बिल्ड कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगले 5 वर्ष के अंदर मिलकर रियल एस्टेट में वो कर सकते हैं जो पिछले 50 साल में किसी ने नहीं किया। अगर हैं इस इंडस्ट्री को स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास ऑफिस के रेंट तक देने के लिए पैसे नहीं है। मैं जानता हूं लोग आते हैं मेरे पास, गुड़गांव का मार्केट रुक गया है, पिछले 8 महीने में गुड़गांव में ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, हाई राइज तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो रही है, लोगों के ऑफिस बंद हो रहे हैं, लोग अपने ऑफिस में स्टाफ को निकाल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो घोड़े के ऊपर है, 1 महीने घोड़े के पैरों में पड़े हैं। 1 महीना तो मर्सिडीज है और 1 महीना मारुति है, 1 महीना तो मॉरिशस है और 1 महीना तो मसूरी भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी अनस्टेबल है पूरा का पूरा व्यापार। कारण है कुछ, हर चीज के पीछे कारण होता है, बिना कारण इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। तो मैंने आइडेंटिफाई की वो गलतियां जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर हो या बिल्डर हो कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पास अपने कॉन्टैक्ट खत्म हो गए, जिनको रियल एस्टेट बेचना दिखाना था दिखा दिया, सैचुरेट हो गया मार्केट, लीड नहीं है। और कुछ लोग लीड क्रिएट कराते हैं एजेंसीज के पास जाकर, और एजेंसी इतनी बदमाश है कि वो एक ही लीड 10 ब्रोकर को बेच देती है, आपका सिर्फ पैसा जल रहा होता है। लीड आते हैं लेकिन ऑथेंटिक नहीं आती। आपने कॉल किया कि लीड आ गई, आपने कॉल किया कि भाई साहब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, कह रहा है भाई साहब हम तो ऑटो चलाते हैं। हो गया लीड, 1000 रुपए गया। आपने कॉल किया कि भाई साहब हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, अरे भैया हम पे तो जहर खाने का पैसा नहीं है, हमको प्रोजेक्ट बेच रहे हैं आप। यानी लीड ऑथेंटिक ही नहीं है। यानी बहुत सारे ब्रोकर्स और बिल्डर का पैसा बर्बाद होता है। लीड 1000 रुपए 1200 रुपए कॉस्ट कर रही है, लेकिन लीड किसी काम नहीं आ रही। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप मेरी बात की खाल उतार रही हैं, कुछ ऑथेंटिक भी काम करती होंगी, मैं मना नहीं करता, लेकिन 95% एजेंसी चूना ही लगा रही हैं। एक ही लीड 10 ब्रोकर को बेच रही हैं। एक लीड पे आपने कॉल किया, पहले 4 लोग उसी को कॉल कर चुके हैं, वो पक गया, उसने बोला आज के बाद फोन कर दिया साला गाड़ दूंगा जमीन के अंदर। यानी लीड मुसीबत पैदा कर रही है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, सब प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दुख यह है कि 95% लोग अनप्रोफेशनल तरीके से इस धंधे को बिल्ड करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत लैक इन द आर्ट ऑफ फॉलो अप। प्रोजेक्ट दिखाने के बाद, साइट विजिट कराने के बाद उनको फॉलो अप करना भी नहीं आता। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं जिनको ये तक नहीं पता कि प्रोजेक्ट दिखाने के बाद पहला फोन करना है कि मैसेज करना है, मैसेज में क्या लिखना है, फोन पे क्या बात करनी है, कितने दिन बाद करना है, कब नहीं करना है, किसी को नहीं पता। जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो कर रहे हैं, रिजल्ट सेल 0। और दिक्कत क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का सबसे बड़ा रोल है आज की डेट में। आपका पर्सनल ब्रांड अगर नहीं है तो बिजनेस होता नहीं आज की डेट में। दिक्कत क्या है? पोजीशनिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है? नो पोजीशनिंग। यानी एक ब्रोकर है, वो रेंटल इनकम पे भी काम कर रहा है, वो कमर्शियल भी बेच रहा है, वो रेजिडेंशियल भी बेच रहा है, वो फार्मलैंड भी बेच रहा है, वो जमीन भी बेच रहा है, यानी वो सब बेच रहा है और उससे बिक कुछ नहीं रहा है। यानी उसकी पोजीशनिंग ही बैड है। समस्या है। वो कहता है मैं कुछ भी बेच दूंगा भाई, कमर्शियल, रिटेल, फार्म हाउस, कई मर्जी ले लो, मुझे सब पता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा क्योंकि उसकी पोजीशनिंग बहुत बैड है। मिस कमिटमेंट बड़ा रीजन है भाई इस सेक्टर का। बाप रे बाप, ये तो सबसे बुरी कहानी है, मिस कमिटमेंट। कुछ भी बोल दो, बस माल बिकना चाहिए, बस ब्रोकरेज आनी चाहिए, कुछ भी बोल दो। कहते ना एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
तो फिर मुझे याद दिलानी पड़ती है कि भाई तूने ही तो करी थी कमिटमेंट, तूने ही तो कहा था। मैंने कब कहा था? आदमी भूल गया। इतनी बुरी हालत है भाई साहब। नॉन डिजिटल प्रेजेंस, 95% ब्रोकर्स का कोई डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल प्रेजेंस से आज की डेट में रियल एस्टेट कितना बड़ा ग्रो हो सकता है। नो ट्रस्ट फैक्टर, कोई भरोसा उन पे करके राजी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने पुराने पाप इतने कर रखे हैं कि लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। नो ऑथेंटिक बिल्डर प्रोडक्ट, किसी भी बिल्डर का माल बेच देते हैं। किसी भी बिल्डर का, ऐरा गहरा नत्थु खैरा कैसा भी हो, बस कमीशन मिल जाए बेच दो। आखिरी में प्रॉब्लम होती है दोस्त, नो कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने जाना है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, उनको बात करने में प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं है कि बात कैसे की जाती है। ये बड़ा बिजनेस है दोस्त, यहाँ टिकट साइज 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ रुपए का है। आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, कब नहीं बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैक ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं आता। एक व्यक्ति को माल बेचा, उसके बाद तो वो आदमी गायब और आप गायब, ना हम मिल रहे हैं ना वो हमको मिल रहा है, वो हमको फोन कर रहा है हम फोन नहीं उठा रहे। रिलेशनशिप बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेलिंग राइट प्रोडक्ट टू रॉन्ग मार्केट, प्रोडक्ट सही है लेकिन बेच गलत आदमी को रहे हैं। इसकी समझ नहीं है कि क्या चीज किसको बेचनी है और क्या चीज जिसको नहीं बेचनी है। रैंडम नेटवर्किंग, कोई भी सामने आए अपना प्रोडक्ट शेप जाते हैं। नो सेलिंग स्किल, सेलिंग स्किल का इश्यू है। शॉर्ट टर्म ग्रीड, छोटे लालच के चक्कर में बड़ा नुकसान कर देते हैं। ब्रोकर्स आर सेलिंग एनी कचरा प्रोडक्ट जस्ट फॉर ब्रोकरेज, कोई भी कचरा माल बेच रहे हैं सिर्फ अपनी ब्रोकरेज के लिए। प्रॉब्लम है दोस्त। और सबसे बड़ी बात, जीरो ऑन सोशल मीडिया। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो मैंने रीजंस बताए हैं, इसमें से कुछ रीजन तो बिल्कुल आप भी करते होंगे, कुछ कहानियों में तो आप भी फंस रहे होंगे, और आपको